क्या म्यूजिक से वास्तव में हेल्प होती है? ये सवाल मैं रोज सुनता हूँ। सच कहूँ तो सही तरीके से किए हुए स्मॉल म्यूजिक गेम्स बच्चे के अटेंशन, इमिटेशन और साउंड्स को बूस्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको 5 स्टेप बाय स्टेप होम एक्टिविटीज समझाने वाला हूँ, सिंपल और शॉर्ट, जो हर पेरेंट्स घर पर आसानी से कर सकते हैं। आपको बस एक छोटी सी आदत बनानी होगी, जिससे आपको प्रोग्रेस नजर आने लग जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्रीओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। अगर आप रोज सोचकर थक गए हैं कि कोशिश की पर फायदा नहीं मिला, तो आज सिर्फ गाना और एक्टिविटी ट्राई करो। मैंने 5 ऐसे एक्टिविटीज बनाए हैं जो एंग्जियस पेरेंट्स को भी कंफर्टेबल बना देगी और बच्चे को बोलने की तरफ जेंटली ले जाएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा रिदम, और फिर देखना छोटी छोटी जीतें शुरू हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज को समझते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, म्यूजिकल टर्न टेकिंग। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा गांव है जहां सभी बच्चे एक दूसरे के पास करते हुए बॉल खेलते हैं। जब आप बॉल किसी को पास करते हैं, वो खुशी से बॉल पकड़ के फिर आपको दे देते हैं। इसी तरह म्यूजिक के साथ भी टर्न टेकिंग का गेम खेलेंगे। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लेना है, फॉर एग्जाम्पल ड्रम। फर्स्ट स्टेप में आप दोनों फेस टू फेस बैठ जाइए, थोड़ा नजदीक आई लेवल पे। हाथ में इंस्ट्रूमेंट दिखाइए और मुस्कुराइए और बोलिए, रोहित आओ गेम खेलते हैं। डम डम बजाते हैं। स्टेप 2 में आप एक छोटा पैटर्न बजाइए, 2 हल्की धुन की डम डम 2 बीट्स। साथ में गहरी और सिंपल आवाज में बोलो, मेरी बारी, डम डम। फिर थोड़ा पॉज कीजिए 2-3 सेकंड का। ये पॉज बहुत ही जरूरी है, इसमें बच्चे को रिस्पॉन्ड करने का मौका मिलता है। स्टेप 3 में अब हाथ आगे बढ़ाइए और जेंटली बोलो, अब तुम्हारी बारी, तुम बजाओगे। अगर बच्चा हाथ से लेने की कोशिश करता है तो हाथ से जेंटली गाइड करके इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए, सिर्फ एक बार। अगर बच्चा इंस्ट्रूमेंट को नहीं उठाता, आप उनका हाथ लेकर एक बार बजाइए और फिर स्माइल देकर बोलो, वाह तुमने बजाया। स्टेप 4 में एक राउंड में 1-2 छोटे एक्सचेंजेस रखिए। आप बजाएंगे, फिर बच्चा बजाएगा और फिर आप बजाएंगे। हर बार बच्चे ने छोटा भी अटेम्प्ट किया हो, टैप, फिंगर मूव, आई कॉन्टेक्ट, उसको बड़ा प्रेस कीजिए। एक छोटा सा सिंगिंग फ्रेज, क्लैपिंग, वाह बहुत अच्छा। स्टेप 5 में जब बच्चा कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ाइए। पहले एक टैप, फिर 2 टैप्स। ये बच्चे को दिखाएगा कि वो आपको देखकर प्ले करे। हमेशा एक ही पैटर्न 3 से 5 सेशन तक रिपीट करें। रूटीन से सीखने में आसानी होती है। अब ये एक्टिविटी क्यों काम करेगी, समझो। आप खेलते हो किसी के साथ और बॉल पास करते हो, तो आप दोनों को देखना और टाइम का वेट करना पड़ता है। इसी तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एक विजिबल और सुनाई देने वाला सिग्नल मिलता है। ये गेम बच्चों को सिखाता है कि लोगों को देखना, रुकना और फिर रिस्पॉन्ड करना सोशल कन्वर्जेशन का बेसिक रूल है। म्यूजिक से ये रूल इजी बन जाता है, क्योंकि बीट प्रिडिक्टेबल होती है और साउंड फन लगता है। ध्यान रहे, अगर बच्चा हाई वॉल्यूम से इरिटेट हो तो साउंड सॉफ्ट रखिए। अगर वो ईयर्स कवर करता है या बहुत स्ट्रेस लगता है, तो गेम को तुरंत रोक दीजिए और किसी और सॉफ्ट एक्टिविटी को ट्राई कीजिए। एक्टिविटी नंबर 2, कॉल एंड रिस्पॉन्स साउंड। एक ऑटिस्टिक बच्चा है, 3 साल का। जब मैं उससे मिला, वो अपने खिलौनों को लेकर चुपचाप खेल रहा था। ना कोई साउंड, ना कोई रिस्पॉन्स। मैंने देखा, स्माइल किया और हल्की आवाज में बोला, बाबा। गाना गाते हैं वैसे। पहले तो उसने मुझे इग्नोर किया, फिर थोड़ी देर बाद उसने छोटी सी आवाज निकाली, आ। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने तुरंत उसकी आवाज को रिपीट किया, बोला, वाह बहुत अच्छा। और उस दिन से हम दोनों का एक छोटा सा साउंड गेम शुरू हुआ, जिसे हम कहते हैं कॉल एंड रिस्पॉन्स। कॉल एंड रिस्पॉन्स एक म्यूजिकल इमिटेशन गेम है। इसमें आप एक साउंड बोलते हैं और आपका बच्चा उस साउंड को कॉपी करने की कोशिश करता है। ये गेम सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत डीप होता है। ये बच्चे के ब्रेन में लिसनिंग, अटेंशन और इमिटेशन की वायरिंग बनाता है। जैसे हम लैंग्वेज सीखते हैं, पहले सुनते हैं, फिर कॉपी करते हैं, फिर अपना वर्जन बोलते हैं। ये गेम उसी का बेस बनाता है। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले एक क्वाइट कॉर्नर चूज कीजिए। आप और आपके बच्चा फेस टू फेस बैठ जाइए, आई लेवल पे। स्माइल रखिए और उसका नाम प्यार से लीजिए, आरव सुनो, हम नया गेम खेलेंगे। थोड़ा पॉज लीजिए, वेट कीजिए उसके रिएक्शन का। अगर वो आपकी तरफ देखता भी नहीं, टेंशन मत लीजिए, आपको बस सुनने के मोमेंट को क्रिएट करना है। स्टेप 2 में अब आप एक छोटा सा साउंड बोलो, जैसे बा, सॉफ्ट और म्यूजिकल टोन में। थोड़ा पॉज कीजिए 2-3 सेकंड का, वेट करो, क्या बच्चा कोई साउंड करता है, क्या आंखों में देखता है, स्माइल करता है। इन सब चीजों का मतलब है कनेक्शन बन रहा है। अगर बच्चा कोई छोटी सी चीज साउंड निकाले, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट,
आप उसकी साउंड को तुरंत कॉपी करो। अगर उसने आप बोला तो आप भी आप बोलो स्माइल करके और प्रेस करो। स्टेप 3 में अब हर बार जब कोई साउंड बोलेगा तो उसे थोड़ा चेंज कीजिए, जैसे मामा, पापा, दादा। छोटे सिलेबल ही स्पीच के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। म्यूजिक और रिदम इन्हें इजी और फन बना देते हैं। जैसे हम ताली बजाकर एक रिदम फील करते हैं, वैसे ही साउंड में रिदम होती है और बच्चा का ब्रेन नेचुरली रिदम के पैटर्न को पकड़ता है। स्टेप 4 में अगर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता तो स्माइल करते हुए गेम को छोटा और इजी बना दीजिए। आप एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, जैसे आ साउंड के साथ में फनी फेस, ऊ साउंड के साथ में सरप्राइज्ड फेस। ये सिली फेस और साउंड बच्चे के अटेंशन को खींचते हैं और ग्रेजुअली वो पार्टिसिपेट करने लगता है। देखो, जब हम साउंड गेम खेलते हैं तो बच्चे का ब्रेन साउंड से अटेंशन आता है, फिर अटेंशन से कॉपी करता है, फिर मेमोरी में छोटा सर्किट बनाता है। हर बार जब वो एक साउंड सुनता है और रिपीट करता है, उस सर्किट में एक छोटी सी लाइट जलती है और जितनी बार हम ये करते हैं उतनी ही लाइट्स ब्राइट होती है। यानी ये गेम उन लाइट्स को ऑन करने जैसा है जो स्पीच और लिसनिंग के लिए जरूरी है। तो ये छोटी सी म्यूजिकल एक्टिविटी कॉल एंड रिस्पॉन्स कोई नॉर्मल गेम नहीं है, ये एक कम्युनिकेशन ब्रिज है जिससे आप और आपका बच्चा एक लैंग्वेज में मिलते हैं, म्यूजिक की लैंग्वेज में। आपको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, कोई थेरेपी टूल नहीं चाहिए, बस आपकी आवाज, आपका पेशेंस और आपका प्यार। रोज 2-3 मिनट्स करके देखिए, आपको पता चलेगा कैसे छोटी छोटी आवाजें एक दिन वर्ड्स में बदल जाती है। एक्टिविटी नंबर 3, एक्शन सॉन्ग्स फॉर वर्ड्स। एक्शन सॉन्ग वो गाने हैं जिसमें शब्द को एक एक्शन के साथ जोड़ा जाता है, जैसे क्लैप बोलते हुए क्लैप करना या जंप बोलते हुए जंप करना। म्यूजिक प्लस मूवमेंट इक्वल टू ब्रेन को हेल्प करता है वर्ड को जल्दी समझने और याद रखने में। स्टेप फर्स्ट में सोचिए, आप एक वर्ड चूज कर लेते हैं, मान लो क्लैप। बस एक वर्ड पे फोकस रखना है और घर पर क्लेप वाला टॉय या पिक्चर हो तो वो ले आना है। स्टेप 2 में अब एक छोटा 3 लाइन गाना बनाओ जिसमें बार बार क्लेप आए। एग्जाम्पल सिंपल हिंदी लाइन, आओ सब क्लेप करे, क्लेप क्लेप, हाथ उठाकर क्लेप करे, क्लेप क्लेप। जब गाओ खुद एग्जैजरेटेड क्लेप करो, बड़ा मोशन, बड़ा स्माइल, बच्चे को दिखाओ शब्द का मतलब क्या है। स्टेप 3 में हर बार जब आप गाना कहते हो और क्लैप करते हो, थोड़ा रुक जाओ 1-2 सेकंड के लिए। इस पॉज में बच्चे को चांस दो कि वो कोई अटेम्प्ट करे। अगर वो एक छोटा सा फिंगर मूव भी करता है तो तुरंत चीयर करो, वाह बहुत अच्छा। स्टेप 4 में अगर बच्चा इमिटेट नहीं करता तो आप जेंटल प्रॉम्प्ट दो, क्लैप के साथ उसका हाथ लीजिए और क्लैप करवाइए, फिर तुरंत पॉजिटिव प्रेस दीजिए, वाह तुमने क्लैप किया। रिपीट सम मेलोडी, रिपीटिशन से वर्ड एक्शन लिंक हो जाता है। स्टेप 5 में जब बच्चा कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा कम हेल्प दीजिए, सिर्फ जेस्चर दिखाइए, फिर रुक रुक कर देखिए कि क्या वो खुद क्लैप करता है। फिर आप गाना थोड़ा चेंज करके इंकरेज करो। समझो तुम एक वीडियो गेम सीख रहे हो, पहले ट्यूटोरियल दिखाते हैं, फिर ट्राई करते हैं। एक्शन सॉन्ग ट्यूटोरियल जैसा होता है, हम दिखाते हैं सिंग प्लस एक्शन, फिर बच्चा ट्राई करता है और प्रैक्टिस से वो लेवल क्लियर हो जाता है, यानी वर्ड्स सीख लेता है। अगर बच्चा आवाज से बहुत डिस्टर्ब होता है, हाथ से कान बंद करता है, तो तुरंत रोक दो, ट्राई करो सॉफ्टर वॉइस या मफल्ड इंस्ट्रूमेंट में। तो एक्शन सॉन्ग सिंपल और पावरफुल है, म्यूजिक प्लस मूवमेंट से वर्ड्स का मीनिंग ज्यादा इजीली अटैच होता है। रोज 2-3 मिनट करके 2 से 3 वर्ड्स को पर वीक टारगेट करो। सेलिब्रेट स्मॉल विंस और धीरे धीरे वर्ड्स बनते चले जाएंगे। एक्टिविटी नंबर 4, फिनिश द मेलोडी। फिनिश द मेलोडी एक म्यूजिकल प्रॉम्प्टिंग गेम है जिसमें आप छोटा मेलोडिक फ्रेज गाकर उसका आखिरी हिस्सा खुला छोड़ देते हैं और बच्चे से चाहते हैं कि वो उस मेलोडी को कंप्लीट करे, छोटी वोकलाइजेशन से शुरू करके धीरे धीरे सिलेबल या वर्ड्स तक। इससे बच्चे को लॉन्गर वोकल अटेम्प्ट्स करने को करेज मिलता है। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले क्वाइट और कंफर्टेबल जगह चूज करना है। बेड टाइम या नैप के बाद का काम मोमेंट अच्छा होता है। फेस टू फेस बैठो, स्माइल करो और सॉफ्ट वॉइस यूज करो। चलो आज एक गेम करते हैं, फिनिश द मेलोडी। स्टेप 2 में अब एक छोटी मेलोडी गाओ, जैसे ला ला ला। 2-3 सेकंड के लिए रुक जाओ, ये होल्ड बहुत सॉफ्ट और म्यूजिकल होना चाहिए, जैसे आप सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए रुक रहे हो, फिर वेट करो 2 से 4 सेकंड बिना बोलने के। ये वेट बच्चे को इनकरेज करता है कि वो कुछ साउंड करे। स्टेप 3 में अगर बच्चा कोई छोटी सी साउंड करता है, चाहे वो आ हो बा हो, और तुरंत उस साउंड को इको करो, जैसे बा वाह, तुमने बा बोला, और फिर उस साउंड को एक्सपांड करके सिंग स्टाइल में वापस बोलो, जैसे बा बा
ये एक्सपांशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चे को सीखता है कि उसकी छोटी कोशिश से बड़ा साउंड बनता है। स्टेप 4 में हर बार जब बच्चा अटेम्प्ट करे, आप थोड़ा ज्यादा टारगेट वर्ड का हिस्सा ऐड करो। एग्जाम्पल, बच्चा बा बोले, आप भी बा बोलो, आगे चलकर बा बा ला, और फिर टारगेट वर्ड्स बॉल तक ले जाओ। हमेशा म्यूजिकल और जेंटल रहो, प्रेशर नहीं देना है। स्टेप 5 में एक सेशन 2 से 4 मिनट से ज्यादा का ना हो और हर सक्सेसफुल अटेम्प्ट पे बड़ा प्रेस दो। क्लैप करो, स्माइल करो, छोटा डांस करो, जो भी बच्चे को मोटिवेट करे वो करो। सोचो आप एक स्टोरी सुन रहे हो और नरेटर बीच में रुक जा, आप खुद सेंटेंस कंप्लीट करना चाहोगे, राइट? इसी तरह मेलोडी में रुकना बच्चे को इनविटेशन देता है, आप तुम बोलो। म्यूजिक का होल्ड उनको करेज देता है क्योंकि साउंड ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल है, उन्हें पता है कि कैसा एंड होना चाहिए। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे लॉन्गर साउंड्स और वर्ड्स बनाने में हेल्प करती है। अगर बच्चा हाई पिच्ड ला या लाउड नोट्स से अनकंफर्टेबल हो, होल्ड को बहुत सॉफ्ट रखो। अगर वो ईयर को कवर करता है, डिस्ट्रेस दिखाए, तो तुरंत एक्टिविटी को रोक दो और काम एक्टिविटी में स्विच करो। तो फिनिश द मेलोडी एक प्यारा सा इन्विटेशन है जो आप बच्चे को देते हो, एक म्यूजिकल सिग्नल। अब तुम बोलो, पूरा करो। छोटी कोशिश पे आप इको करो और जेंटली एक्सपांड करो। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस और वोकल आउटपुट दोनों बढ़ेंगे। रोज थोड़ा प्रैक्टिस करो, सिर्फ 4 से 5 मिनट, और छोटे छोटे जीतों को सेलिब्रेट करो। एक्टिविटी नंबर 5, म्यूजिकल सर्कल शो एंड शेयर। इसमें आप एक छोटा म्यूजिकल क्यू 2 से 4 सेकंड की ट्यून यूज करते हैं। हर टर्न पे एक बच्चा अपना फेवरेट आइटम दिखाता है और उसका नाम बोलता है। ये सिंपल सेंटेंस बच्चे के लेवल पे डिपेंड करता है। म्यूजिक से टर्न प्रिडिक्टेबल हो जाता है और बच्चे को सोशल एक्सचेंज करना इजी लगता है। स्टेप फर्स्ट में फैमिली मेंबर्स या 2 से 3 किड्स सर्कल में बैठ जाओ, हर किसी के पास एक आइटम हो। अगर आप घर पर हो, सिर्फ पेरेंट्स और चाइल्ड है, तो पेरेंट और चाइल्ड अल्टरनेट टर्न ले सकते हैं। स्टेप 2 में आप एक सिंपल ट्यून गाओ या क्लैप करो 2 से 4 सेकेंड, फिर बोलो। जब ट्यून खत्म हो जाए तो अपना आइटम दिखाना है और बोलना है, जैसे बोल या मेरी बोल। पहली बार डेमो पेरेंट्स करके दिखाए। स्टेप 3 में अब ट्यून बजाओ, जब क्यू रुकता है तो चाइल्ड आइटम दिखाए और शॉर्ट लाइन बोले। अगर चाइल्ड कुछ नहीं बोल पाता है तो पेरेंट्स जेंटली मॉडल करे। अगर चाइल्ड पॉइंट या जेस्चर करता है तो प्रेज इमीडिएटली, वाह तुमने बॉल दिखाया। स्टेप 4 में जब एक बच्चा अपना आइटम दिखाया, नेक्स्ट पर्सन को एक सिंपल कमेंट करना सिखाइए, जैसे वाह रेड कार। ये स्मॉल कमेंट सेकंड लेवल सोशल स्किल्स होती है। प्रेज दोनों को ही मिलना चाहिए। स्टेप 5 में हर राउंड में 3 से 4 टर्न्स रखो और फिर गेम को फिनिश करो विथ अ शॉर्ट ग्रुप ऑफ क्लैप एंड चीयर्स। रिपीट डेली, सेम ट्यून हर सेशन में यूज करना है, इससे रूटीन बनता है। सोचो क्लासरूम में टीचर जब एक बेल बजाता है तो सबको पता चलता है कि अब टाइम है कुछ करने का। म्यूजिक क्यू भी बेल जैसी होती है, जब ट्यून बजती है तो सब रेडी हो जाते हैं। इससे बच्चा समझता है कि अब मेरी बारी है, मुझे दिखाना है, और फिर दूसरे की बारी आएगी। म्यूजिक इज लाइक अ फ्रेंडली सिग्नल दैट मेक्स टॉकिंग एंड शेयरिंग लेस स्कैरी। अगर चाइल्ड लाउड म्यूजिक या बिग ग्रुप से डिस्ट्रेस दिखाता है, ईयर्स को कवर करता है, टेंट्रम दिखाता है, साउंड को बहुत सॉफ्ट रखो और सर्कल को छोटा रखो। रिस्पेक्ट देयर कंफर्ट, सो एक्सपोजर वर्क्स बेटर देन फोर्सिंग। तो म्यूजिकल सर्कल शो एंड शेयर एक सिंपल और फन एक्टिविटी है जिससे बच्चे को सोशल रूल्स, टर्न टेकिंग, शेयरिंग, लुकिंग एट समवन, शॉर्ट कमेंटिंग प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। म्यूजिक मेक्स द रूल क्लियर एंड प्लेफुल। रोज 10 से 15 मिनट करो, छोटे राउंड्स रखो और हर छोटी सक्सेस को चीयर करो। इससे बच्चा थोड़ा थोड़ा करके सोशल वर्ड्स में कॉन्फिडेंट हो जाएगा। अब आपको सारी एक्टिविटीज समझ आ गई है, पर कुछ जनरल टिप्स जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल, सेशन छोटा रखो, 5 से 7 मिनट का, रोज 2-3 बार, क्योंकि छोटे सेशन बच्चे को बोर नहीं करते और उनका अटेंशन फ्रेश रहता है। सोचो अगर तुम एक बड़ा होमवर्क एक बार में 2 घंटे करो तो थक जाओगे, पर वही होमवर्क 10 मिनट के छोटे पार्ट्स में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। म्यूजिक एक्टिविटीज को डेली माइक्रो सेशन समझो, कंसिस्टेंट छोटे एफर्ट्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं। दूसरा रूल, चाइल्ड लीड अप्रोच। बहुत सारी मदर्स ने नोटिस किया कि जब वो अपने बच्चे को ज़्यादा फोर्स करती थी तो वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते थे, तो उन्होंने स्ट्रेटेजी बदली। पहले वेट करना सीखा, अगर बच्चा रिस्पॉन्ड ना करे तो एक फ्रेंडली मॉडल दिखाती, फिर थोड़ी देर रुक कर फिर से इनवाइट करती। पहले आप करो, अगर बच्चा इंटरेस्टेड हो तो वो कॉपी करेगा, अगर नहीं कर रहा
तो जेंटली गाइड वंस, फिर प्रेज, हमेशा इनवाइट करो, डोंट फोर्स। तीसरा, प्रेज बिग, करेक्ट स्मॉल। जब पेरेंट्स छोटे से अटेम्प्ट भी सेलिब्रेट करते हैं, एक बिग स्माइल, एक क्लैप, 2 सेकंड चीयर, तब बच्चा ज़्यादा ट्राई करने लगता है। अवॉइड हार्श करेक्शन, पेरेंट्स अक्सर तुरंत आर्टिकुलेशन को करेक्ट करते हैं, लेकिन अर्ली स्टेज में इंकरेजमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब कोई बच्चा साइकिल सीख रहा हो तो पहले उसको इनकरेज करना चाहिए, फिर स्टेप बाय स्टेप कोचिंग देना है। चौथा, रूटीन और प्रिडिक्टेबिलिटी। अगर आप हर सेशन के लिए सेम ओपनिंग लाइन रखते हैं, चलो 2 मिनट म्यूजिक गेम, और सेम स्मॉल ट्यून, बच्चे को पैटर्न पसंद आता है। रीड टेबल क्यूज, सेम ट्यून, सेम सीट, सेम टाइम ऑफ डे से लर्निंग फास्टर होती है। अगर आप डेली किसी रूटीन ब्रेकफास्ट के बाद, नैप के बाद में उसको चिपका देंगे तो कॉम्प्लायंस बेटर होगा। पांचवा, यूज नेचुरल री-इन्फोर्समेंट। जो चीज बच्चे को सबसे ज्यादा पसंद हो उसे रिवॉर्ड यूज बनाओ। जैसे किसी बच्चे को बॉल बहुत ज्यादा पसंद है, तब वो साउंड कॉपी करता है तो बॉल मिलता है। ये रिइंफोर्समेंट नेचुरल होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कैंडी और रैंडम ट्रीट्स से। छठा, रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्व। जैसे आप हर सेशन का 20 सेकेंड वीडियो वीक में एक बार रिकॉर्ड करें और एक सिंपल डायरी रखें, डेट, एक्टिविटी, चाइल्ड रिस्पॉन्स, 4 हफ्तों में कितना क्लियर प्रोग्रेस नजर आया, पहले 0 अटेम्प्ट्स, फिर 1, 2, फिर ओकेशनल इमिटेशन। When videos are bold, they remove bias and show real change. सातवां, fade prompts slowly. Start with full guidance model, guide, hands one, echo and expand. जैसे जैसे बच्चा इम्प्रूव करे, स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट कम करो। पहले बच्चे के हाथ से गाइड करो, फिर सिर्फ जेस्चर से, फिर सिर्फ वर्बल क्यूज से। ये फेडिंग टेक्निक स्किल्स को इंडिपेंडेंट बनाता है। आठवां, सेंसरी कोजन। अगर बच्चा अलग होता है, कुछ हाई पिच या लाउड ड्रम से प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए बच्चे के अकॉर्डिंग वॉल्यूम रखना है। जब बच्चा अनईजी होता है, अगर चाइल्ड ईयर्स को कवर करता है, डिस्ट्रेस शो करता है, तो तुरंत स्टॉप करना है और कॉम एक्टिविटी में स्विच करना है। नौवां, इन्वॉल्व फैमिली एंड सिबलिंग्स। फैमिली मेंबर्स से ग्रुप म्यूजिकल सर्कल बना सकते हैं, जिससे टर्न टेकिंग और सोशल कमेंट्स नेचुरली सीख सकता है। Sibling as peer model work wonders. They make game playful and less clinical. 10वां, use everyday routines. Music into daily life में इंटीग्रेट करो। टूथ ब्रशिंग सॉन्ग, पुट ऑन शूज सॉन्ग, बेड टाइम फिनिश सॉन्ग्स। ये नेचुरल जनरलाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। जब पेरेंट्स कंसिस्टेंट छोटे स्टेप्स लेते हैं, वो खुद कॉन्फिडेंट होते हैं और बच्चे की छोटी छोटी जीते घर में सेलिब्रेशन बन जाती है। पेरेंट्स को याद रखना चाहिए, कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही सबसे बड़े थेरेपी टूल है। अगर आप ये सब फॉलो करोगे, शॉर्ट सेशन, चाइल्ड लीड, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, रूटीन, नेचुरल रिइंफोर्समेंट, सेंसरी सेंसिटिविटी, फैमिली इन्वॉल्वमेंट और प्रोग्रेस ट्रैकिंग, तो आप घर पे एक सेफ और इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना लोगे। और अगर आपको कभी डाउट हो, जैसे प्रोग्रेस बहुत स्लो हो या चाइल्ड के बिहेवियर अलार्मिंग हो, तुरंत अपने एसएलपी से कंसल्ट करें। होम एक्टिविटीज पावरफुल है, पर प्रोफेशनल गाइडेंस से वो और ज़्यादा फोकस्ड और सेफ बन जाती है। आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए और उन पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो इस जर्नी का हिस्सा है। और अगर आप ऐसे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी अनजाने में थेरेपी में कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें मैंने टॉप 5 मिस्टेक्स डिटेल में समझाई है और साथ ही उनका सॉल्यूशन भी बताया, इसलिए इसे मिस बिल्कुल ना करें। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ।